नमस्कार साथियों, आज पुनः मैं आप लोगों के सामने एक अन्य विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुन के और कोशिश करिएगा इसको जीवन में अप्लाई कर सकें, क्योंकि बात को सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, कुछ हद तक उसको क्रियान्वित या अप्लाई करना भी, लागू करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बातें केवल सुनने की नहीं होती। आज का विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे गुस्से का एक क्षण जो है हमारे जीवन को पूर्णतः बदल देता है, और यदि हम उस एक क्षण में रुक जाएं तो जीवन दूसरी दिशा में रहता है। एक पल हमारी पूरे जीवन की दिशा को ही चेंज कर देता है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है ना ये बात समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार जेल में एक बूढ़ा आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा एक टक निहार रहा था। तो एक कैदी जो नया नया गया था, जवान लड़का था, वो काफ़ी देर से उसको देख रहा था कि भाई ये बूढ़ा आदमी एक टक इधर का क्या देख रहा है। तो उसको उत्सुकता हुई, तो काफ़ी देर देखने के बाद वो उसके पास गया और बोला, बाबा आप एक टक इस तरफ लगातार देख रहे हो, क्या है वहाँ ऐसा? मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ कि आप ऐसे बस एक टक देखते रहते हो। तो बूढ़ा कहता है, बेटा कुछ नहीं। जवान कैदी ने फिर जोर दिया, नहीं बाबा बताओ क्या बात है। तो वृद्ध कैदी, जो बूढ़ा कैदी था, वो बोला, बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे एक पल ज़िंदगी को पूर्णतः बदल देता है। एक पल में मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। तो जवान कैदी को उत्सुकता हुई, वो बोला, बताओ क्या, मुझे बताओ कैसे हुआ, क्या कुछ कैसे बदल गया। तो वो कहता, मैं एक अच्छा अपना बिजनेस चला रहा था और सब कुछ, मेरा परिवार सुख शांति से था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, सारा मेरा जो बिजनेस था वो भी अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं पत्नी और बच्चों के साथ सिनेमा देखने के लिए गया। सिनेमा में मैंने पीछे की टिकट ली, आराम से सिनेमा देख रहे थे। तो सिनेमा में किसी भी सीन पर जब हूटिंग होती है तो ये मेरे से अगली सीट वाला जो बंदा था वो बार बार खड़ा हो जा रहा था, जिससे मुझे देखने में परेशानी हो रही थी। मैंने उसको हाथ लगा के कहा कि आप उठिए मत, नीचे बैठे रहिए। वो पीछे की तरफ देख के, और उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। दोबारा 2-4-5 मिनट के बाद दोबारा कोई ऐसा सीन आया और वो फिर उठ कर जैसे हूटिंग टाइप करने लगा। मैंने फिर उसके सिर के हाथ लगा के बोल दिया कि आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा, आप खड़े मत होइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो फिर पीछे की तरफ देख के थोड़ा क्रोधित नज़रों से बैठ गया। तीसरी बार पुनः ऐसा ही कोई बात सीन आया और ऐसे ही वो फिर खड़ा हुआ। तो मैंने उसके सिर पे ऐसे ज़ोर से हाथ लगाया कि आपको समझ में आ रहा मैं बार बार कह रहा हूँ। और उस पर वो बोला कि क्यों, आप उधर हो जाइए, मैं तो ऐसे खड़ा हूँगा। उसका ये बोलना था, उस क्षण में मैं अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने पीछे से उसके सिर पर मार दिया। तो उसका सिर जो है जाके दूसरी चीज़ से लग गया, सीट के कोने से, और उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस ने मेरे को पकड़ा। मैं जज के सामने गिड़गिड़ाता भी रहा, लेकिन मेरे को 20 साल की सज़ा हो गई। मेरा सारा परिवार जो है बर्बाद हो गया, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। बच्चे आज पता नहीं किस हालत में हैं। पत्नी जो है वो छोड़ के, उसने तलाक के कागज़ भेज दिए थे, जेल में ही छोड़ के चली गई। और मेरी जो भरी पूरी ज़िंदगी थी वो उस एक पल के मेरे गुस्से ने उस मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरा पूरा जीवन जो है अलग दिशा में हो गया। आज मैं यहाँ बैठा 20 साल से उस एक पल को याद करता हूँ, और पल 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 मैं ये सोचता रहता हूँ कि काश मैंने उस एक पल को अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया होता तो मेरे जीवन की दिशा ये ना होती, मेरा जीवन आज कुछ और ही हो रहा होता। तो साथियों, कहा भी गया है कि गुस्सा जो है वो मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पे ख़त्म होता है, लेकिन वो एक क्षण निकल जाने के बाद हमारे पछतावे का भी कोई लाभ नहीं रहता। हम बेशक कितना भी पछताते रहें, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को ये दृष्टांत इसलिए सुना रहा हूँ कि कोशिश किया करो कि वो एक पल आप उसको सहन कर जाओ, या उस पल को किसी भी तरह इग्नोर कर जाओ, तो उसके जो परिणाम हैं वो आपको पछताने पर मजबूर नहीं करेंगे। आप देखते होंगे रोड रेज की घटनाएं जो हैं वो खाली इसी बात का परिणाम है। वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए मिलते हैं आपस में, जिनकी लड़ाई होती है। नहीं तो वो कोई अपने रास्ते जा रहा हो, कोई अपने रास्ते जा, ना वो जानकार होते, वो कहीं दूर दूर के होते हैं। यदि वो उस एक पल को
सहन करके गुजार दें तो वो गाड़ी वाला अपनी जगह चला जाएगा, वो अपनी जगह चला, जीवन में शायद कभी भी वो ना मिले। हरियाणा में तो हमारे बूढ़े कहते भी थे कि घड़ी बीते बरसों जा, इसका मतलब था कि वो पल यदि गुजर जाए तो पता नहीं वर्षों बाद कब दोबारा ऐसा पल आएगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि कोशिश करो कि आपके जीवन में कभी ऐसा पल आए तो उसको आप इग्नोर करके उसको जो है ना आप टाल सको। यदि वो पल टाल दिया तो उसके परिणाम आपको पश्चाताप करने पर मजबूर नहीं करेंगे। आपका जीवन की दिशा जो आप चल रहे हो वो बनी रहेगी, वरना पता नहीं वो छोटी सी बात कहाँ से कहाँ बढ़ के कितनी बड़ी बन जाए और फिर आप पछतावे से भी उसका सोल्यूशन ना हो। नमस्कार।